दर्शकों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एस बघेल में। दर्शकों, आज का जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण रोचक विषय है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है वो श्री चंद्रदेव पे आधारित है कि चंद्रदेव आपकी कुंडली के अंदर जहाँ बैठे हैं वहाँ से वो आपको क्या दे रहे हैं। तो इस पे आज पूरी इसी टॉपिक पे बात होगी चंद्रदेव को लेके। तो देखो, चंद्रदेव के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चंद्रदेव जब अमावस्या आती है तो अमावस्या के करीब के जो चंद्रदेव की जो संख्या होती है, क्योंकि 15 दिन में ये जो है पक्ष का परिवर्तन करते हैं। 15 दिन ये घटते हैं, 15 दिन बढ़ते हैं। अमावस्या के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं, पूर्णमासी पे संपूर्ण हो जाते हैं और अमावस्या के करीब आते आते ये कम हो जाते हैं। तो अमावस्या के करीब अगर चंद्रदेव हैं आपकी कुंडली के अंदर, जब जन्म हुआ है तो चंद्रदेव अंश बल से कमजोर होंगे, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि पूर्णमासी के करीब के चंद्रमा देव होंगे, ये बहुत मजबूत अवस्था में माना जाता है। ठीक है, पूर्णमासी के करीब में, यानी कि पूर्णमासी आने वाली है और उससे पहले का, जैसे मान के चले सप्तमी अष्टमी, यानी 7 दिन 8 दिन के बाद में इनका बल काफ़ी अच्छा हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि चंद्रदेव जिस राशि में बैठे हैं उससे एक घर पहले एक घर बाद में अगर पापक ग्रह बैठे हुए हैं तो चंद्रदेव वहाँ पर भी उनके परिणाम में कमजोरी आती है। तीसरी चीज़ क्या है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर चंद्रदेव जहाँ बैठे हैं उसके आगे वाला घर, उसका पीछे वाला घर मान लिया खाली है, तब केमुंद्रम योग लग जाता है। इस कारण से भी स्थिति जो है गड़बड़ा जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर चंद्रदेव 8 नंबर राशि यानी जिसको बोलते हैं वृश्चिक राशि में विराजमान है, तब भी चंद्रदेव यहाँ नीच के हो जाते हैं, यहाँ फल इनका अच्छा नहीं होता है। 2 नंबर राशि यानी कि वृषभ राशि के अंदर चंद्रदेव जो है बली हो जाते हैं, मजबूत तो अवस्था में हो जाते हैं। चंद्रदेव पे कहीं से शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा योग होता है। और उसके बाद बुध की दृष्टि भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देती है। चंद्रदेव और सूर्यदेव एक संग बैठ जाए तो वहाँ अमावस्या योग लग जाता है कि वो अमावस्या के बिल्कुल अमावस्या के समय ही चंद्रदेव और सूर्यदेव जो हैं वो संपर्क में आते हैं। ठीक है, बस ये एक दिन आगे और एक दिन पीछे जो होता है हिसाब किताब, उसमें थोड़ी सी दूरी होती है, लेकिन जिस दिन अगर अमावस्या तो चंद्रदेव सूर्यदेव के आमने सामने होते हैं या संग में होते हैं। ठीक है, पक्ष परिवर्तन के भी रूप में। अब चंद्रदेव पे अगर मान लिया संग में उनके राहु बैठ जाए ग्रहण योग, केतु बैठ जाए ग्रहण योग, अगर मान लिया सूर्य बैठ जाए अमावस्या योग, अगर उनके संग शनि बैठ जाए तो विष योग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। और अगर चंद्रदेव के संग में मान लिया मंगल देव बैठ जाए तो लक्ष्मी योग। ठीक है, चंद्रदेव के संग में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठ जाए तो यह आपका गज केसरी योग। शुक्र से भी गज केसरी योग बन जाता है, बुध से भी गज केसरी योग के भी निर्माण होते हैं। ठीक है, ये एक गहन ज्योतिष का विषय है जो आने वाले समय में आपको प्राप्त होगा। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं जो कहने का तात्पर्य यहाँ पर रिजल्ट्स का परिवर्तन करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर हम चंद्रदेव के यहाँ पर बात करेंगे कि चंद्रदेव से सप्तम घर हमें देखना है कि सप्तम घर में वो क्या रिजल्ट्स करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना होगा कि चंद्रदेव का अंश बल और बाकी जो मैंने आपको कंडीशंस बताई ये आप पहले चेक कर लीजिएगा। नंबर 1, उसके बाद अंश बल, नंबर 2 और नंबर 3 कि चंद्रदेव आपकी कुंडली के अंदर मान लीजिए अगर 4 नंबर राशि आपकी 12वें भाव में आ रही है, 4 नंबर राशि आपके 8वें भाव में आ रही है, 4 नंबर राशि आपकी 6ठे भाव में आ रही है। इस चीज को भी क्लियर करना अति आवश्यक है। अगर मान लिया कुंडली के अंदर अगर कारक भाव के स्वामी नहीं है चंद्रदेव तो रिजल्ट्स में भी बहुत ज्यादा नकारात्मकता ज्यादा आएगी, निगेटिविटी ज्यादा आएगी, पॉजिटिविटी कम आएगी। अगर चंद्रदेव पराक्रम भाव में भी राशि आती है, मान लिया यहाँ 4 नंबर राशि आती है आपके कर्क लगन के अंदर, तो मतलब कर्क राशि यहाँ पे आती है 4 नंबर पराक्रम भाव में, यानी कि आपका 6 नंबर में 4 और 3 2 नंबर में यहाँ पे 4 नंबर राशि यहाँ पे आती है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाएगा। पराक्रम भाव में भी मामला इनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। चलो, ये कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने आपसे बात करी। अब चलते हैं मुख्य जो आज का टॉपिक है कि चंद्रदेव मन की शांति, आध्यात्मिकता में एकाग्रता, माँ का सुख और जीवन के अंदर खाना पहनना ओढ़ना लेटना जाना उठना बैठना, कोई चीज खरीदना कोई चीज छोड़ना, जितनी भी सुख हैं सुख, उन सुख के सबसे बड़े कारक श्री चंद्रदेव महाराज हैं।
हमारी बॉडी के अंदर 70% से आसपास पानी पाया जाता है और पृथ्वी पे भी 70% से ज़्यादा पानी पाया जाता है। एवरेजन लगभग मैं आपको बता रहा हूँ। तो चंद्रदेव का आधिपत्य बहुत ज़्यादा है और चंद्रदेव एक ऐसे ग्रह हैं कि 2.25 दिन के अंदर राशि परिवर्तन और 15 दिन के अंदर पक्ष परिवर्तन भी कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि चंद्रदेव का लगन में बैठे हैं और सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही तो क्या प्रभाव होगा। तो देखो सबसे पहली चीज क्या है, चंद्रदेव लगन में आ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत सोचने वाला होता है, बहुत सेंसिटिव होता है और ऐसे व्यक्ति को अगर कोई भी बात कह दी जाती है तो उसको पसंद नहीं आती है। ठीक है, मान लिया अगर उसको कोई बुरा कह दिया तो वो उस बात को सोचता रहेगा सोचता रहेगा सोचता रहेगा कि मेरे संग ऐसा क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या हो, सप्तम भाव पे अगर दृष्टि पड़ती है चंद्रदेव की तो ऐसे में क्या होता है कि उसका जो जीवन साथी होता है, उसका जो पार्टनर होता है उसको सपोर्ट करने वाला होता है। ठीक है, उसकी बात को सुनने वाला होता है, समझने वाला होता है, लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का होता है। और यहाँ पर जो है सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण ऐसे में क्या होता है कि अगर व्यक्ति जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है तो उसमें क्या है, एक फ्लक्चुएट होता है, ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, ये थोड़ा सा लगा रहता है। इससे क्या होता है कि जब जब आपका जो बिजनेस आप व्यापार कर रहे हो, जब जब वो अमावस्या के करीब आपका जॉब व्यापार जाता है, जैसे अमावस्या का समय आने वाला है, तब तब आपका मन थोड़ा सा घृणित होता है। और उसके बाद में फिर क्या है कि जब वो पूर्णमासी के तरफ चंद्रमा जाता है उस समय आपका मन बहुत प्रफुल्लित होता है, बहुत अच्छा होता है। ये एक अनुभव के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, अब बात करते हैं कि चंद्रदेव अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो द्वितीय भाव में चंद्रदेव बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर जो है चंद्रदेव का कारक भाव आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर कारक भाव कौन सा आ जाता है, यहाँ पर कारक भाव आ जाता है वृषभ राशि आती है। वैसे मान लिया मेष के बाद में वृषभ आती है 2 नंबर राशि, तो यहाँ पर कारक हो जाते हैं। चंद्रदेव द्वितीय भाव में बैठने के बाद में आपकी वाणी को बहुत उत्तम कर देते हैं, कुटुंब का परिवार का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। ऐसे लोगों को अपनी बुआ से, अपनी मौसी से, अपनी चाची से, ताई से और खासकर से माँ से और सासू माँ से भी विशेष प्रकार का जो है लाभ आपको प्राप्त होता है। भले ही लेकिन एक चीज भी देखी गई है कि द्वितीय भाव में अगर चंद्रदेव बैठे हैं तो ऐसे में स्त्रियों से बहुत ज्यादा खटपट चटपट बनी रहती है, लेकिन सहयोग बहुत मिलता है उनको, आंतरिक सहयोग जो होता है वो बहुत मिलता है। अब बात करते हैं कि चंद्रदेव यहाँ पर बैठने के बाद में दृष्टि कहाँ डालेंगे भाई, अष्टम भाव पे। तो चंद्रदेव अगर अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर एक चीज जो देखी गई है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसे लोगों को ठंड की शिकायत बहुत जल्दी पकड़ जाती है और गले में गड़बड़ाहट बहुत जल्दी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को खान पान के प्रति उनका खान पान बड़ा ही, जैसे किसी ने कोई चीज फ्रिज में रख दी और वो अगर मान लिया कल की रखी हो आज आप खा रहे हो, तो उसको कोशिश करिए कि आप गर्म करके खाइएगा। आप जो है अगर कोई भी बनी हुई चीज अगर 2 से 3 घंटे, 3 घंटे से अगर ओवर टाइम निकल रहा है यार, 3 आवर्स से ओवर टाइम निकल रहा है, तो उसको आप कोशिश करें कि कम से कम गर्म करके खाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी पेट और आपका गला दोनों खराब हो जाएगा और आपको वो चीज जो है डिप्रेशन में डाल सकती है, क्योंकि यहाँ पर सप्तम जो दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि चंद्रदेव के पास एक दृष्टि है सप्तम दृष्टि, तो सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है, तो जिससे मानसिक दिक्कतें परेशानी आपको हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को एक चीज और भी देखी गई कि जो उसका जो सेक्सुअल जो पावर होती है उसमें जो वीर होता है, ठीक है, वो समय से पहले रिलीज हो जाता है, ये भी देखा गया है। तो द्वितीय भाव में चंद्रदेव बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको आपको अच्छा बनाए रखना होगा, खास करके अपने खान पान से। एक बात और ध्यान रखिएगा कि द्वितीय भाव में अगर चंद्रदेव है और कुंडली के अंदर कारक है चंद्रदेव, तो अगर आप जो है सुबह नाश्ते में चाय की जगह आप जो है फ्रूट्स जूस की जगह पे अगर दूध का सेवन करते हो तो आपके लिए बहुत उत्तम हो जाएगा। पराक्रम भाव में चंद्रदेव का आना यानी कि थर्ड भाव में आपकी कुंडली के अंदर विराजमान है, तो सप्तम दृष्टि कहां पड़ेगी आपकी, आके भाग्य भाव पे। तो ऐसे व्यक्ति को खास करके जैसे अपने जो छोटे भाई बहन है उनका विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक रहता है। अगर विशेष ध्यान रखते हैं तो चंद्रदेव बहुत अच्छे हो जाते हैं और इससे आपको आपकी माँ का भी या माँ समान स्त्री का भी विशेष प्यार प्राप्त होता है और जीवन के अंदर आप अपने पराक्रम से, आप अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग करके आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। अब सप्तम भाव, अच्छा एक चीज और देखी गई, पराक्रम भाव में जब चंद्रदेव आते हैं या चंद्रदेव का संबंध बनता है और कहीं से कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति की भी स्थिति अच्छी है, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा कोच बन सकता है। ठीक है, अगर मंगल और गुरु की स्थिति है ऐसा कोच बन सकता है, और अगर सिर्फ गुरु या शुक्र की स्थिति अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है, जो एक
लंबे समय के बाद, शुरुआत में उसकी गति बड़ा स्लो रहेगी, लेकिन एक लंबे समय के बाद में उसकी जो स्थिति होगी वो बहुत चरम सीमा तक जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो ये एक बात आप हमेशा समझ लीजिएगा कि जैसे मान लिया आपने अभी चैनल के इस वीडियो के पेज पे देखा होगा, धन मैंने लिखा है, सुख, सब सुख मिलने के बाद में भी, ठीक है, और धन मैंने लास्ट में एक टॉपिक लिखा है। तो लिक्विड मनी के जो कारका हैं वो चंद्रदेव हैं। लिक्विड मनी के क्या, लगातार पैसा आते रहना का कारका जो है वो चंद्रदेव हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे मान लिया मंगल से पैसा टुकड़ों में झटके में आता है, शनि से पैसा मंथली आता है, डेली आता है, ठीक है, और चंद्रदेव से पैसा डेली आता है, लिक्विड मनी आता है। ठीक है, लेकिन लिक्विड मनी कभी बढ़ता कभी घटता क्रम में। देवगुरु बृहस्पति से पैसा मंथली, सूर्य से पैसा मंथली देखा जाता है। ठीक है, बुध से पैसा, शुक्र से पैसा जो है आपका वीकली, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस प्रकार से देखा जाता है। जो ये मेरी गणना है खुद की निकाली हुई, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है, जो अध्ययन किया, जो मैंने कुंडली स्टडी करी है, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। तो चंद्रदेव की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, भाग्य भाव पे। ठीक है, मतलब सप्तम, 1 2 3 4 5 6 7, तो सप्तम ये स्थिति बनी यहाँ पर, यहाँ से भी ये सप्तम भाव ये बना आपके। तो सप्तम भाव भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम परेशानी ना हो, तो आपको नित्य आपके जो 24 घंटे हैं उस 24 घंटे में से आपको कम से कम 1 घंटा 40 मिनट 30 मिनट तो कम से कम निकालने होंगे ईश्वर की स्तुति के लिए। और खास करके अगर आप यहाँ पर मंत्र जाप करते हैं, ठीक है, या स्रोत का पाठ करते हैं, तो आपका जो धर्म भाव है, भाग्य भाव है, ये इतना एक्टिवेट हो जाएगा कि आपको लगातार पैसे से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो ज्यादा समय तक टिकेगी नहीं, पैसा आपके पास आ जाएगा और आपका काम चल जाएगा। जीवन में आप पैसों को संबंधित कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो सप्तम भाव की दृष्टि जब पड़ेगी भाग्य भाव पे, तो यकीन मानना कि अगर आप चंद्रदेव को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी कुंडली में अपने फेवर में लाना चाहते हैं, तो सिर्फ आप आध्यात्मिक हो जाइए। यकीन मानिएगा ये भाग्य जो है आपके जीवन में सब कुछ आपको दिवा देगा। आगे बात करते हैं चतुर्थ भाव के अंदर अगर चंद्रदेव विराजमान है, और चंद्रदेव विराजमान होने के बाद में वहीं यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके दसम भाव पे। तो सप्तम दृष्टि पड़ने के बाद में दसम भाव पे, तो ये एक चीज आप विशेष समझ लीजिएगा कि सप्तम भाव पे अगर दृष्टि पड़ रही है तो क्या करना चाहिए। तो सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने से पहले आप बात करते हैं चतुर्थ भाव की। तो भाई काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर आता नहीं, कर्क राशि, और स्वयं हुआ चंद्रदेव विराजमान हो, भली राशि कौन सी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में वाहन, भूमि, भवन, माँ का सुख, सास का सुख, या माँ तुल्य लेडीज का सुख, आंतरिक ऊर्जा सुख, भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करता है। बाशर्ते क्या है कि जो मैंने यहाँ पर शर्तें बताई हैं उस चीज को थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा आप फिर से, अगर आपको ध्यान ना आए तो वीडियो को पीछे बैक करके फिर सुन लीजिएगा। अगर ये कंडीशंस हैं तो यहाँ पर यकीन मानिएगा रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, यहाँ पर से दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ेगी, सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके मान लिया कौन से भाव पे, दसम भाव पे। तो दसम भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ एक जो सबसे छोटी प्रॉब्लम आएगी वो, उस चीज को अगर आपने मेंटेन कर लिया, जो छोटी सी प्रॉब्लम आएगी उस चीज को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। ये प्रॉब्लम क्या है कि नंबर 1 यहाँ पर आपके जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, आपके संग में काम करने वाले हैं, आपके संग व्यापार करने वाले हैं, वो उनके संग कभी कभी आपका मन बहुत लगेगा कि दबा के आप काम करोगे, मेहनत करोगे, कभी कभी मन बड़ा खिन्न रहेगा, और कभी कभी आप उनसे बड़ा ही गलत तरीके से व्यवहार कर बैठोगे। तो ये आपने नहीं करना है। आपको हमेशा एक सा व्यवहार रखना है बढ़ते हुए उच्च कोटि के श्रम में, इस बात का पहला ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, यही 3 कंडीशन आपकी बनेंगी कि कभी आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा, कभी आपका बिजनेस डाउन होगा, कभी आपको लगेगा कि भाई हाथ से डील आते आते निकल गई, या आज मैं ये काम कर लेता लेकिन नहीं हो पाया। तो इन चीज को अगर आपने मेंटेन कर लिया, यकीन मानना कि यहाँ के चंद्रदेव आपको, यहाँ के जो चंद्रदेव की जो दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, यहाँ से यहाँ तक जो पड़ रही है सप्तम दृष्टि, यकीन मानना कि ये आपको सब कुछ दिलवा देंगे। जीवन का हर एक सुख आपको मिल जाएगा, बस ये चीज को मेंटेन करना है, बस बढ़िया हो जाएगा। पंचम भाव में चंद्रदेव हैं तो भाई क्या रिजल्ट्स रहेगा, तो पंचम भाव में अगर चंद्रदेव हैं तो सबसे पहली चीज क्या है कि ऐसे व्यक्ति को मां को दर्जा गुरु का देना चाहिए। माँ की बात
जरूर सुनना चाहिए। जीवन के अंदर आप कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदो, कितना भी छोटा काम करो, बड़ा काम करो, कोशिश ये करो कि माँ का आशीर्वाद लो, कोशिश ये करो कि 2 4 5 10 रुपए माँ से जरूर लो उस चीज में, उनके हाथ से आप या उनके हाथ से ही पेमेंट करवाओ। यकीन मानना कि वो आप समृद्धि की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, महालक्ष्मी की कृपा की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, नवग्रहों की विशेष कृपा आप पे बन जाएगी। ध्यान रखिएगा। और ऐसे व्यक्ति के संग में एक छोटी सी प्रॉब्लम रहती है कि अगर मान लिया पंचम भाव में चंद्रदेव हैं और अगर वो स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है और कहीं उसके पेपर जो अमावस्या के आसपास पड़ जाते हैं, ठीक है, या चंद्रदेव जो है गोचर में शनिदेव के पास से गुजर रहे हों, या राहु देव के पास से या केतु देव के पास से गुजर रहे हों, या दृष्टि पड़ रही हो इन ग्रहों की, तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा सा पेपर में गड़बड़ होने की चांसेस है। तो ऐसी अवस्था में क्या है कि व्यक्ति को लगातार अध्ययन करते रहना होगा। अगर लगातार अध्ययन करते रहते रहेंगे तो कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। अब यहाँ से जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो किस भाव पर पड़ेगी? अब वो आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। तो सप्तम भाव पे जो सप्तम भाव जो दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पे, ये अपने आप में एक अनूठा सहयोग बनेगा और आपके जीवन की जितनी भी दिक्कतें हैं, परेशानी है, उसको सॉल्व कर देगा और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। क्योंकि ये जो 11वां भाव है वो हमारी मनोकामना पूर्ति का भाव है। यहाँ पर कहते हैं कि महालक्ष्मी माता का जो है संपूर्ण प्रभाव 11वें भाव से देखा जाता है। इसीलिए पूरी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह, चाहे वो 6 का हो, 8 का हो, 12वें का हो, पराक्रम भाव का या किसी भी भाव का, अगर वो कुंडली के अंदर बिल्कुल मारक है, लेकिन अगर वो लाभ भाव में आकर बैठ जाए तब भी वो अपने लाभ वाला जो फल है वो जरूर देता है। तो इस चीज का विशेष आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपने ये जो मैंने उपाय यहाँ पर बताया, अगर यहाँ करते हो तो उसका रिजल्ट आपको सामने लाभ भाव से भी देखने को मिलेगा। छठे भाव में चंद्रदेव आ जाते हैं तो भाई छठा भाव जो होता है वो भैया अपने आप में ही बहुत गड़बड़ भाव है। तो छठे भाव को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, आपको अपनी माँ से व्यवहार बहुत अच्छा रखना होगा, अपनी पत्नी से व्यवहार बहुत अच्छा रखना होगा, अपनी बेटी से व्यवहार बहुत अच्छा रखना होगा। और नित्य आपको ऐसे मंदिर जाना होगा जहां पर भगवान शिव का शिवालय और माँ की प्रतिमा पूजनी हो, जागृत हो। अगर नित्य आप दर्शन करते हो तो छठे भाव का नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर समाप्त होगा। अब यहाँ पर छठे भाव में चंद्रदेव हैं और 12वें भाव पे दृष्टि पड़ रही, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सोचेगा, बहुत विचारेगा और लोगों से कहेगा भी कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये कर डालूंगा, मैं ये कर डालूंगा, मैं बस अगले महीने ये लेके आ रहा हूँ, मैं एक आवासीय के लेके आ रहा हूँ, मैं बाइक ले आऊंगा, मैं उसमें लड़के की शादी हो जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए, मेरे ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है समय पे। जीवन में कोई भी चीज उसकी डिसीजन नहीं हो पाती है, बस मनोवृत्ति चलती रहती है। ऐसा व्यक्ति बेहद ही चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर चंद्रदेव की जो मैंने यहाँ पर नकारात्मक कंडीशंस बताई, अगर वैसे कंडीशन में चंद्रदेव यहाँ पर हैं तो स्थिति बहुत गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि चंद्रदेव को पॉजिटिव करने के लिए करना है। अब चंद्रदेव की दृष्टि क्या होगी? 12वें भाव पर पड़ेगी, तो 12वां भाव व्यय का है, तो आपकी मन की शांति व्यय हो जाएगी। ठीक है, नींद आपकी खत्म हो जाएगी कि रात में जाग रहे हैं। ठीक है, धन की स्थिति बड़ा गड़बड़ रहेगी। तो इसलिए जो यहाँ के उपाय, यहाँ पे जब आप उपाय करोगे उसका इफेक्ट आपको 12वें भाव पे भी देखने को मिलेगा। बात करते हैं सप्तम भाव के अंदर अगर चंद्रदेव विराजमान है तो लगन पे दृष्टि पड़ेगी। जब लगन पे दृष्टि पड़ेगी तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सर्वोत्तम योग है। चंद्रदेव का सप्तम भाव में आने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले आपके जो पार्टनर्स हैं, नंबर 1, दूसरी चीज आपका जो लाइफ पार्टनर है, इनसे आप अपने संबंध जितने अच्छे रहेंगे और खास करके जिनसे आपको लाभ होने वाला है या लाभ हो सकता है, उनसे भी अगर आप संबंध अच्छे रखेंगे तो यकीन मानिएगा कि ये चंद्रदेव आपको व्यापार में, आपको नौकरी में, आपको इनकम के क्षेत्र में आपके अनलिमिटेड इनकम भी यहाँ पर वो खोल देंगे। कैसे? मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडली में अध्ययन ये देखा है कि जैसे वो व्यापार कर रहे हैं, उनका मार्केट में एक जगह नाम है कि वो ये शॉप चला रहे हैं, मॉल चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उनने इन्वेस्टमेंट कई जगह कर सके, यानी उनके पैसे कई जगह से आ रहे हैं। जॉब कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, कोई दुकान डाल दी है, कोई बिजनेस कर डाला है, कहीं शेयर्स खरीद लिए, कुछ भी हो, तो सप्तम भाव के चंद्रदेव आपकी इनकम को मल्टीपल कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अच्छा है। चंद्रदेव की लगन पे दृष्टि पड़ती है तो लगन आपका बहुत अच्छा हो जाता है। बाशर्ते क्या है कि लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और जिनसे आपको लाभ है, इनका विशेष आप अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका लगन
हमेशा जो डिमांड करेगा वो पूरा होता चला जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं अष्टम भाव पे चंद्रदेव है। अगर अष्टम भाव में चंद्रदेव में द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ती तो ऐसे में क्या है, व्यक्ति के संग देखा गया है कि व्यक्ति का जो माँ का सुख है वो समय से पहले समाप्त हो जाता है, या कंडीशंस ऐसी बनती है कि वो माँ से दूर हो जाता है, उसे माँ का संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो पाता, सास का संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। और एक चीज और है, अगर कहीं से कुंडली के अंदर सप्तम भाव पीड़ित हो गया तो पत्नी का भी सुख संपूर्ण तरीके से नहीं मिल पाता है। और साथ ही साथ कुंडली के अंदर अगर बुध ग्रह जो है कहीं पे भी विराजमान है और पंचम भाव की स्थिति भी गड़बड़ा गई तो उसको ना तो माँ का सुख मिलेगा, ना पत्नी का सुख मिलेगा, ना लड़कियों का सुख मिलेगा, यानी बेटी का सुख मिलेगा, अगर ये तीनों चीज गड़बड़ा गई। फिर से मैं कंडीशन बता रहा हूँ, अष्टम भाव चंद्रदेव पीड़ित, सप्तम भाव के स्वामी पीड़ित, पंचम भाव के स्वामी पीड़ित और बुधदेव पीड़ित, तो बेटी, पत्नी और माँ का संपूर्ण सुख उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। चंद्रदेव यहाँ बैठे हैं अष्टम भाव में, द्वितीय भाव में पड़े हैं, तो ये जो अष्टम भाव है इसको पाताल की संज्ञा दी गई है। अब आप एक बात बताइएगा कि चंद्रदेव को मन का कारक कहा गया। अब आपका मन, मान लिया चंद्रदेव में, मन को उठाओ और आप एक ऐसे गहरे अंधकार में कूप में भेज दो, कुआं में भेज दो, तो आपका मन डिप्रेशन में हो जाएगा। तो अष्टम भाव में बस एक चीज देखिएगा, व्यक्ति को जो उसका जो व्यक्ति की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, भाई चंद्रदेव की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, उसके खान पान धन कुटुंब में, तो डिप्रेशन के कारण वो एल्कोहलिक हो जाता है। मैंने देखा है, जो मेरा अनुभव है, एल्कोहलिक हो जाता है, गलत संगति में चला जाता है, पैसा रोकता है, पैसा आता है तुरंत खर्च कर देता है। तो कोई ना कोई वो जो जहाँ से जैसे जिस चीज से आपको सुख मिलने वाला होता है, तो चंद्रदेव अष्टम भाव में क्या करते हैं कि आपके सुख को बिगाड़ देते हैं, तभी आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। अगर चंद्रदेव अष्टम भाव में, और अगर आप चाहते हैं कि चंद्रदेव की सप्तम दृष्टि धन भाव पे पड़ रही, कुटुंब भाव पे, वाणी भाव पे पड़ रही है, तो आपने क्या करना है, यहाँ कंट्रोल करना है और यहाँ कंट्रोल करना है। वेट एंड कंट्रोल, फार्मूला वेट एंड कंट्रोल अगर आप ये लगा लेते हैं तो यकीन मानेगा कि आप कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत परेशानी आपने होने वाली नहीं है। कैसे? चंद्रदेव ने, आपने कोई चीज खरीदनी है, आप खरीद नहीं पा रहे हो, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, चंद्रदेव ने डिस्टर्ब किया, मन अशांत हुआ, आपने कुछ दोस्तों को बुलाया, खान पान आपका एल्कोहलिक या कुछ भी गड़बड़ होने वाला था, आपने यहाँ पे कह दिया वेट, रुक जाओ। दूसरा, आपने जो है धैर्य रख लिया, दूसरा आपने पैसे को रोक लिया, तो फिर क्या है, वो पैसा रोका हुआ है, अगली बार इकट्ठा हुआ, आपने पूरा कर दिया, सुख मिल गया आपको। तो ये फार्मूला आपने अपनाना है। अगर अष्टम में चंद्रदेव बैठे हैं और सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपकी कहाँ पर, धन भाव पे। अब बात करते हैं भाग्य भाव पे। तो भाग्य भाव में अगर चंद्रदेव है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है, ठीक है। और यहाँ पर क्या, अपने छोटे भाई बहनों का विशेष ध्यान आपको रखना है, ठीक है, आध्यात्मिक रहना है और भोले बाबा की शरण में रहना है, सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। यहाँ कोई विशेष बताने वाली बात नहीं है। यहाँ तो ये भाग्य में अगर चंद्रदेव बैठे हुए हैं और जो मैंने यहाँ पे कंडीशन बताए वो हैं, तो जीवन के अंदर कोई ऐसा सुख है नहीं है जो आप चाहो, जिसका आपका लेवल, मान लीजिए जैसे सपोज दैट आप चाहते हो कि भैया मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं, वो तो नहीं, लेकिन जो आपका कुंडली का आकार है, जो आपकी कुंडली की पहुंच है, उस कुंडली के अंतर्गत जितने भी और आपके कर्म के अंतर्गत जितने भी सुख हैं वो सब आपको प्राप्त होंगे 101%। इस बस ये कंडीशंस देख लेना। दसम भाव में चंद्रदेव, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज के व्यक्ति व्यापार करे, जॉब करे, कारोबार करे, यहाँ पर मल्टीपर्पज इनकम आपकी बन जाती है। दिमाग आपका लगता है अगर चंद्रदेव अच्छी पोजीशन में है कि किस प्रकार से हम अपनी इनकम को बढ़ाएं, ठीक, जैसे यहाँ पर बताया गया। और वाहन, भूमि, भवन, आपको बहुत सारा सुख प्राप्त यहाँ पर होते चले जाते हैं। और कहीं से अगर चंद्रदेव पे अगर शुक्र की या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है, बुद्धिदेव की दृष्टि पड़ जाती है, तो यकीन मानिएगा कि रॉकेट साइंस जैसा यहाँ पर चंद्रदेव काम करते हैं। चंद्रदेव अगर लाभ भाव में पहुंच जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि मन, सुख, शांति, लिक्विड मनी के कार का अगर लाभ भाव में पहुंच जाए तो इनकम आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी साहब। दिक्कतें परेशानी कितनी भी हो, लेकिन हाथ आपका कितना भी तंग हो, लेकिन एनी हाउ कंडीशन मनी आपके पास कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी। बासरते थोड़ा सा आपको कर्मठ होना चाहिए। अब आप साहब लेट के सोचो कि साहब मिल जाए, तो ऐसा ना होने वाला हो, इतनी बात समझ लो।
चंद्रदेव लाभ भाव में है तो क्या करना चाहिए, शिव मंदिर की सेवा करिएगा, झाड़ू पोंछा अगर वहां मिल जाए वो आप करिएगा। आप कितने भी बड़े करोड़पति अरबपति क्यों ना, अगर शिव मंदिर की आप सेवा दास बन के करते हो तो यकीन मानिएगा कि पैसा बरसेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर पैसा बरसने की बात कर रहा हूँ लेकिन आलस पे नहीं, मेहनत और कर्म पे, ठीक है, बढ़ता चला जाएगा। माँ की सेवा कीजिएगा, सासू माँ की सेवा कीजिएगा, स्त्रियों की जो आपकी बुजुर्ग स्त्रियां हैं उनकी सेवा जरूर कीजिएगा। बस इतना मात्र करने से यहाँ पर चंद्रदेव लाभ भाव में जो बैठे हुए हैं और लाभ भाव से दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे, तो ये जो सुख यहाँ मिलेगा उसी जो दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, तो अब आपको जो है अच्छी संतान, ज्ञानमान, ऊर्जामान, ठीक है, आपको सहयोग देने वाले, अच्छी शिक्षा, संगति, ठीक है, लाइफ पार्टनर का संपूर्ण सहयोग, व्यापार, जॉब में उन्नति आपको सब प्राप्त होगी। 12वें भाव में चंद्रदेव अगर विराजमान है तो भाई क्या होता है, 12वें भाव में अगर चंद्रदेव विराजमान है तो ये थोड़ा सा गड़बड़ा वाला मामला है। कैसे, समझिएगा। 12वां भाव व्यय का, मन के कारक चंद्रमा, लिक्विड मनी के कारक चंद्रमा, ठीक है, शांति के कारक चंद्रमा, अच्छी नींद के कारक चंद्रमा, मन के अंदर खुशहाली के कारक चंद्रमा। व्यय स्थान पे जाने के बाद वो कि भी खर्चा तो होगा होगा, यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठे वो अपना फल खर्च जरूर ही करता है, ठीक है। अब वो खर्च करेगा, अब आपके पास ऑलरेडी अगर कहीं से चंद्रमा पहले से पीड़ित है, ठीक है, और उसके बाद में वो ब्याह हो जाए तो आप मतलब सोओगे, अच्छी नींद नहीं आएगी, सब शांति भंग सब कुछ हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ से दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पे, काय पे, रोग ऋण शत्रुओं पे, तो आप विचलित रहोगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज क्या है, चंद्रदेव को मजबूत करना है। अगर 12वें भाव में, छठे भाव में, अष्टम भाव में, 12वें भाव में, छठे भाव में, अष्टम भाव में, पराक्रम भाव में अगर चंद्रदेव हैं तो आप अपने जीवन का एक सूत्र अपना लीजिएगा, नित्य आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है और वहां पर एक लोटा जल आपने चढ़ाना है और 540 बार डेली आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इतना मात्र अगर आप करते चले जाते हो तो आपकी जीवन की जितनी भी दिक्कत परेशानी है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चंद्रदेव जहां बैठे हैं, चंद्रदेव से जो सप्तम दृष्टि है उस विषय पे आज जो बात की गई, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब लास्ट में आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखो चंद्रदेव के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें। 4 नंबर स्वयं की राशि, 2 नंबर में उच्च के, मित्र राशि 12 नंबर, 9 नंबर, ठीक है, और आपकी 1 नंबर, ठीक है, और उसके बाद में 10 नंबर शनि की राशि, 11 नंबर शनि की राशि, 6 नंबर बुध की राशि, 3 नंबर क्या बोलते हैं आपके बुध की राशि। अब बात करें 5 नंबर मित्र की राशि, 8 नंबर में नीच के हो जाते हैं खुद, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर चंद्रदेव आपकी कुंडली में 4 नंबर पे हैं तो आप जो है 4 नंबर पे महाकाल रुद्राक्ष कवच जरूर धारण करें। अब अगर 2 नंबर पे हैं तो रुद्राक्ष रुद्राक्ष महाकाल रुद्राक्ष महाकाली लॉकेट जरूर धारण करें। व्यक्ति की कुंडली के अंदर 12 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर पे अगर चंद्रदेव विराजमान है, ठीक है, तो ऐसे में महाकाल रुद्राक्ष कवच जरूर धारण करें चंद्रदेव का शुभ परिणाम पाने के लिए। 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 3 नंबर पे यहाँ पर रुद्राक्ष महाकाली लॉकेट जरूर धारण करें। 8 नंबर पे अगर चंद्रदेव हैं तो यहाँ पर चंद्रदेव को मजबूत करने के लिए कोई भी चीज धारण ना करें क्योंकि ये यहाँ पर नीच है, रतन भी धारण ना करें यहाँ पर। लेकिन अगर लगन के अंदर चंद्रदेव जो हैं आपके त्रिकोण या केंद्र के मालिक हैं और राशि आपकी वृश्चिक आ रही है तो आप एक घड़ी धारण कर सकते हैं। तो चंद्रदेव को मजबूत करने के लिए ये आप कर सकते हैं। चंद्रदेव को कुंडली के अनुसार उनका जाप करना सही रहेगा, जाप करना सही रहेगा, करवाना सही रहेगा, मंदिर में नल लगवाना सही रहेगा, शिव जी की पूजा करना सही रहेगा।
तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाएं। लेकिन लास्ट में मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को बिल्कुल सुन लीजिएगा। आपके जीवन में हर कोई व्यक्ति सुख के पीछे भागता है। किसके पीछे भागता है? सुख के पीछे। अगर आप चाहते हैं कि सुख नाम का पंछी आपके जीवन से उड़ गया है, तो आप अपनी कुंडली का जरूर एनालिसिस करवाइएगा और संग संग चंद्रमा की स्थिति को जरूर दिखवाइएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि चंद्रदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, माँ भगवती, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, तो आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।